पिछली कुछ वीडियोस में हमने ड्रामे का फ़न, ड्रामे का आगाज़ व इर्तिका, उर्दू के अहम ड्रामा निगार और उनके मशहूर ड्रामों को डिस्कस किया। आज की अपनी क्लास नंबर 66 में हम लोग ड्रामे से मुताल्लिक अहम सवालात को हल करेंगे और सभी सवालात से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। ये सवालात आपको उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मानी। क्या ये अरबी का है? बिल्कुल नहीं, फ़ारसी का भी नहीं है और अरबी का भी नहीं है। ठीक है, ड्रामा जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। अब इसके मानी क्या हैं? तो करके दिखाई हुई चीज़ ड्रामा के मानी हैं, यानी कि ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी करके दिखाई हुई चीज़, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पे 5 बयानात दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़ना है और सही बयानात के लिहाज से इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो पहला जो बयान है उसमें ये कहा जा रहा है कि अरस्तू ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 5 बताए हैं। तो क्या अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 5 बताए हैं? बिल्कुल नहीं। अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी की तादाद 6 बताई है। नंबर 1 प्लाट, नंबर 2 किरदार, नंबर 3 मरकज़ी ख्याल, नंबर 4 मुकालमा, नंबर 5 मौसीकी और नंबर 6 आराइश। तो इस तरह से ये वाला बयान जिसमें कहा गया है कि अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 5 बताए हैं, गलत है। 5 नहीं बल्कि ड्रामे के अज्जाए तरकीबी अरस्तू के मुताबिक 6 हैं। दूसरा बयान है कि अरस्तू ने ड्रामे की 3 वहदतें बयान की हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अरस्तू के मुताबिक ड्रामे की 3 वहदतें हैं। पहली वहदत अमल, दूसरी वहदत ज़मान और तीसरी वहदत मकान। इन्हें ही ड्रामे की वहदत सलासा कहा जाता है। तो ये बयान आपका बिल्कुल सही है। सी वाला जो बयान है उसमें कहा जा रहा है कि भरत मुनि 5 चीज़ों को ड्रामे की लाजमी अज्जा करार देते हैं। तो भरत मुनि क्या 5 चीज़ों को ड्रामा के लिए लाजमी करार देते हैं? कौन कौन सी वो 5 चीज़ें हैं? लिबास, आवाज़, जिस्मानी आज़ा की हरकत और रक्स यानी कि डांस और मौसीकी यानी कि म्यूज़िक। तो इस तरह से भरत मुनि ने ड्रामे के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी करार दी। ये बात सही है। तो बी और सी आपका अब तक सही है। चलिए डी वाला बयान देखते हैं। अरस्तू ने ड्रामे को नकल की नकल कहा है। क्या ड्रामे को नकल की नकल कहा है या फिर अमल की नकल कहा है? तो अरस्तू ने ड्रामे को अमल की नकल कहा है। तो यहाँ पे डी वाला गलत हो गया और ई वाला बयान आपका सही हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बी, सी और ई आपका सही होगा। बी, सी और ई आपका सही होगा। अब अगर ऑप्शन में देखेंगे तो कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन गलत हैं। आपका जवाब बी, सी और ई होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ बयानात दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और फिर हमें दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। पहला बयान है कि उर्दू में मंजूम ड्रामों की बाकायदा इब्तिदा आगा हसन अमानत ने की थी। तो अमानत लखनवी ने ड्रामा इंद्र सभा लिखा था और इंद्र सभा मंजूम ड्रामा था, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये सभी बयानात को पढ़ के हमें गलत बयानात को निशानजद करना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा है उर्दू में मंजूम ड्रामों की बाकायदा इब्तिदा नवाब वाजिद अली शाह ने की। तो वाजिद अली शाह ने राधा कन्हैया नाम से ड्रामा लिखा था लेकिन वो मंजूम नहीं था, तो ये गलत हो गया। इंद्र सभा उर्दू का पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। तो इंद्र सभा में पहली बार उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल नहीं हुआ। इंद्र सभा तो ये एक मंजूम ड्रामा है जिसके मुकालमे भी क्या हैं?
मंजूम हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। खुर्शीद पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा है, साथ ही साथ उर्दू का ऐसा पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, खुर्शीद जो है पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा है और पहली बार उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल खुर्शीद में ही हुआ। अब अमानत लखनवी वाजिद अली शाह के ड्रामा निगार थे यहाँ, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए, डी और ई सही है, लेकिन हमें सही बयानात नहीं गलत बयानात की निशानदेही करनी है। तो गलत कौन है? बी और सी है। तो बी और सी आपका दूसरा वाला ऑप्शन होगा जो कि हमारा जवाब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ बयानात हैं, इन्हें पढ़ के हमें सही बयानात को निशानजद करना है। ठीक है, पहला बयान है कि ड्रामा इंद्र सभा मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अमानत लखनवी ने सन 1852 में वाजिद अली शाह के ज़माने में मिर्ज़ा आबिद अली की फरमाइश पर, आबिद अली इबादत की फरमाइश पे अपना ड्रामा इंद्र सभा लिखा था। तो ये बयान बिल्कुल सही है। इंद्र सभा को उर्दू का आखिरी बाज़ाब्ता ड्रामा करार दिया गया है, बिल्कुल गलत बात है। इंद्र सभा तो उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा है। इंद्र सभा एक मुकम्मल नसरी ड्रामा है जिसमें कहीं भी कोई शेर इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंद्र सभा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है जिसके मुकालमे भी मंजूम हैं। ठीक है, तो ये वाला सी वाला बयान गलत है। चलिए यहाँ पे देखिए, डी वाले बयान में यही बात कही जा रही है कि इंद्र सभा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है जिसके मुकालमे भी मंजूम है। तो ये बयान बिल्कुल सही है। इंद्र सभा में 15 गीत इस्तेमाल किए गए हैं। तो क्या इंद्र सभा में 15 गीत इस्तेमाल हुए हैं? बिल्कुल, इंद्र सभा में 15 गीत इस्तेमाल हुए हैं और इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं। जी हाँ, इंद्र सभा में 8 किरदार कौन कौन से हैं? तो राजा इंदर है, गुलफाम है, ठीक है, उसके बाद 4 परियां हैं, सब्ज परी, पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी। उसके बाद 2 देव हैं, काला देव और लाल देव। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये एफ वाला बयान भी आपका सही है। तो कौन कौन सा सही? ए डी ई और एफ, यानी कि आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पे इस सवाल का जवाब कि इंद्र सभा नाटक की बेरिवायत की अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद मगरबी ज़ौक़ की तकलीद थी। तो ये जो बयान है इंद्र सभा से मुताल्लिक किसका है? तो प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि इंद्र सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज़ को बहुत पसंद किया, हर तरफ इसका चर्चा होने लगा। इसने हमारे ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया और वक्त की शाहराह पर ऐसी मशअल जलाई जिसकी रोशनी में उर्दू ड्रामे और थिएटर का कारवां चल पड़ा। इंद्र सभा से मुताल्लिक ये ख्याल किसका है? तो ये ख्याल मसीहुज़्ज़मा का है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ड्रामों के एतबार से क्या करना है? सन तसनीफ़ से जोड़ना है, कौन सा ड्रामा कब लिखा गया, और फिर ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखिए, इंद्र सभा उर्दू का पहला ड्रामा बाकायदा इसको मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पे 1852 में लिखा गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहूदी की लड़की की। तो यहूदी की लड़की आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है। ये 1910 और 11 की दरमियानी मुद्दत में लिखा गया। अनारकली आप जानते हैं इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है और ये सन 1922 में लिखा गया। आगरा बाज़ार आपको पता है हबीब तनवीर का ड्रामा है और आगरा बाज़ार कब लिखा गया? तो आगरा बाज़ार 1954 में लिखा गया। ठीक है,
तो आगरा बाज़ार लिखा गया कब? 1954 में। तो इस तरह से आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? वो डी का 3 होगा। और फिर बचा ज़हाक, तो इसको मोहम्मद हसन ने 1977 में इमरजेंसी के टाइम में लिखा। तो अगर आप इस तरह से मैच करेंगे तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच होगा? देखो ए का आपका 5 देखना है कौन कौन से वाले ऑप्शन में है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा तब ना दिखेगा। ए का 5, तो ए का 5 इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। इसमें भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। 3 और 4 बचा, तो ए का 5 इसमें भी है, इसमें भी है। यहूदी की लड़की यानी बी का आपका 4 होगा क्योंकि 1910 में ये लिखा गया, तो बी का 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अनारकली 1922 में लिखा गया, तो सी का 1 यहाँ है लेकिन सी का यहाँ पे 3 है, तो ये वाला गलत हो गया। इस तरह से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। पहले ही मैंने मिलान करा दिया था, एक बार फिर से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा किया। चलिए बताइए, यहाँ पे इम्तियाज़ अली ताज ने किसके बारे में लिखा है कि जब वह कोई ड्रामा या किसी ड्रामे का मंजर लिखते थे तो मामूली सतह के किसी आदमी मसलन कंडेरी बेचने वाले या किसी फान फरोश या धोबी या बेहिस्ती को सुनाते थे और तवज्जो से देखते थे कि उस पर कितना असर होता है। ये जो बयान है इम्तियाज़ अली ताज ने किसके बारे में लिखा है? तो आगा हश्र कश्मीरी के बारे में ये बयान लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा 2 जुमरा सही है। क्या इंद्र सभा 1952 में खेला गया पूछा जा रहा है, लिखा गया नहीं। या फिर इन आगरा बाज़ार 1952 में खेला गया, या आगरा बाज़ार 1954 में खेला गया, या फिर इंद्र सभा 1854 में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका आगरा बाज़ार है ये 1954 में पहली बार जामा मिल्लिया इस्लामिया में खेला गया। ठीक है, तो इसलिए आपका तीसरा वाला जुमरा सही है। अब तीसरे वाला जुमरा के अलावा भी तो एक और जुमरा सही होना चाहिए, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? इंद्र सभा कब खेला गया? तो इंद्र सभा खेला गया आपका 1854 में, 1852 में नहीं। ठीक है, 1852 में नहीं बल्कि 1854 में खेला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका सी और डी यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए इंद्र सभा ये लिखा कब गया, खेला कब गया, दोनों में फ़र्क है। ये लिखा गया 52 में, 1852 में इंद्र सभा लिखा गया, लेकिन खेला गया 1854 में स्टेज पे पहली बार। तो इस तरह से सी और डी आपका सही यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इशाअत के एतबार से ड्रामों के 2 जुमरे सही हैं, कौन सा सही है? देखो अनारकली पहली बार कब शाये हुआ? 1931 में। ठीक है, और ज़हाक कब शाये हुआ? तो जो आपका ड्रामा ज़हाक है वो 1980 में शाये हुआ। ठीक है, 82 में नहीं। ड्रामा ज़हाक कब शाये हुआ? 1980 में शाये हुआ। किस में शाये हुआ? तो मोहम्मद हसन का एक अखबार था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद हसन का अखबार का नाम था असरी अदब। ठीक है, असरी अदब में ड्रामा ज़हाक जो है वो शाये हुआ था। ठीक है, कब? सन 1980 में। ठीक है, तो इस तरह से वैसे तो ज़हाक पहली बार जो है वो 1977 में शाया हुआ, लेकिन किताबी शक्ल में पहली बार 1980 में शाया हुआ था। तो इस तरह से ए और सी आपका सही होगा। ए और सी आपका पहला वाला ही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहाँ पे है?
चलिए 1 सेकेंड इंतज़ार करेंगे, स्लाइड ही चेंज नहीं हो रही है। हाँ, तो हमने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 85 हमने कर लिया था। 86 कर लिया था। चलो 87, 88 नहीं है, ये वाला 89 देखो। 89 देखो, अनारकली कहानी, ड्रामा अनारकली की कहानी की रोशनी में किरदारों के एतबार से रिश्तों को पहचानिए। अकबर और सलीम दोनों क्या थे? बाप बेटा थे, यानी 1 का 4 होगा। देखो 1 का 4 कहाँ कहाँ है? तीसरे वाले में है, दूसरे वाले में है, पहले वाले में नहीं है, इसको काट दो, चौथे वाले में नहीं है, इसको भी काट दो, ठीक है। अकबर और दिलाराम ये मालिक और कनीज थे, यानी बी का 2 होगा। बी का 2 आप देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, यही आपका जवाब हो गया। बाकी भी मिलाना चाहते हैं तो देख लीजिए। नादिरा और सुरैया ये दोनों बहनें थीं, और सलीम और बख्तियार ये दोनों दोस्त थे। तो इस तरह से आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 है। यहाँ पे ज़मानी एतबार से ड्रामों की सही तरतीब आपको बतानी है। तो देखिए, ये तो आप सभी लोग को पता है कि इंद्र सभा उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा है, लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में सबसे पहले यहूदी की लड़की दिया है, तो ये आपका गलत हो गया। ये आपको पता है कि जो ड्रामा ज़हाक है वो इमरजेंसी के टाइम लिखा गया, यानी कि ये 1975 के ज़माने में लिखा गया और 1980 में शाये हुआ। तो इसलिए यहाँ पे आगरा बाज़ार जहाँ पे लास्ट में है वो आपका गलत होगा। अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचा, 1 और 2। तो इंद्र सभा पहले है, उसके बाद यहूदी की लड़की है, फिर कौन है? अनारकली है, फिर आगरा बाज़ार है, और सबसे बाद में ज़हाक है, यानी कि यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि ज़ैल में ड्रामा अनारकली के बाबे दुव्वुम यानी कि वुस्त जिसका उन्वान रक्स है, उसके चारों मनाजिर और उनके मौज़ूआत यहाँ पे दर्ज हैं। आपको मैच कराना है कि कौन सा मौजू कहाँ किससे किस मंज़र में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपको जवाब बताना है। तो जो पहला मंज़र है उसका उन्वान क्या है? पहले मंज़र का उन्वान है सलीम का ऐवान, ठीक है। तो पहले मंज़र का उन्वान है सलीम का ऐवान। जो दूसरा मंज़र है उसका जो उन्वान है वो क्या है? वो अनारकली का हुजरा है। और जो तीसरा मंज़र है उसका जो उन्वान है वो किला लाहौर का एक ऐवान है, और चौथा मंज़र शीश महल का है। इस तरह से मैच करेंगे तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अनारकली के किरदारों के 2 ज़ुमरे सही हैं, कौन से सही है? चलो देखो, अकबर अनारकली का किरदार है, सलीम बख्तियार, मरवारीद अंबर, ख्वाजा सरा काफूर, ये सभी किरदार अनारकली के हैं, सही बात है, ये यानी ये ज़ुमरा सही है। अकबर सलीम ये दोनों भी अनारकली के हैं, बख्तियार ये भी अनारकली का किरदार है। अम्मारा नाम का कोई किरदार अनारकली का नहीं है, तो बी वाला गलत हो गया। नादरा बिल्कुल अनारकली का असली नाम है, अनारकली का किरदार है सुरैया। नरगिस, अजरा और ज़ाफ़रान ये सभी अनारकली के किरदार हैं। ना, अजरा नहीं है, ध्यान दो, अजरा जो है ये अनारकली का किरदार नहीं है। अजरा ये तो यहूदी है, यहूदी की लड़की में जो हीरोइन को हन्ना को पालता है वो होता है अजरा। तो अजरा ये हन्ना का बाप है, तो ये तो अनारकली का किरदार हुआ नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। अनारकली, सुरैया, दिलाराम, ज़ाफ़रान और सितारा ये सब अनारकली के किरदार हैं, यानी कि ए और डी आपका सही है। ए और डी तीसरे वाले ऑप्शन में है, जो कि आपका जवाब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 93 का बाकी ऑप्शन उधर है, तो इसको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि ड्रामा आगरा बाज़ार में
आगरा के मरकज़ी किरदारों का ज़ुमरा कौन है? तो आगरा बाज़ार में जो आगरा बाज़ार के मरकज़ी किरदार हैं उनमें पतंग वाला और कुतुब फरोश, ये दोनों मरकज़ी किरदार हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इंद्र सभा के किरदारों से मुताल्लिक 2 जुमरे सही हैं। देखिए इंद्र सभा में 8 ही किरदार हैं। राजा इंदर है, सही बात है। गुलफाम है, महताब परी नहीं है। महताब परी तो मसनवी का किरदार है, ठीक है। कौन सी मसनवी का, कमेंट में आपको बताना है। देखो राजा इंदर है, सही बात है। गुलफाम है, लाल देव और काला देव, ये दोनों देव भी हैं, तो बी वाला जुमरा सही है। पुखराज परी है, सब्ज परी है, नीलम परी है, लाल परी है, ये वाला जुमरा भी सही है। चौथा जुमरा देखते हैं। सब्ज परी है, नीलम परी है, लाल परी है, जमीला परी नहीं है। जमीला परी ये जो किरदार है आपका किसका है? गुलजार नसीम का है। तो इस तरह से आपका ये वाला गलत हो गया। तो बी और सी आपका सही है। बी और सी आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमूए के 2 जुमरे सही हैं। कौन से वो 2 जुमरे हैं जो मोहम्मद हसन के ड्रामों के सही हैं? तो देखिए पैसा और परछाई, ये ड्रामों का मजमूआ, ठीक है। किसका है? पैसा और परछाई मोहम्मद हसन का है, ठीक है। मेरे स्टेज ड्रामे और कोहरे का चाँद, ये भी मोहम्मद हसन के ड्रामे के मजमूए हैं। यानी कि पहला जुमरा तो सही है। सुर्ख पर्दे क्या ये मोहम्मद हसन के ड्रामे के मजमूए हैं? नहीं। शतरंज के मोहरे और झाड़ू, ये भी नहीं हैं। किसके? मोहम्मद हसन के। तो ये वाला जुमरा गलत हो गया। उमर खय्याम किसका है? तो उमर खय्याम ये मोहम्मद हसन का कारनामा है या ड्रामों का मजमूआ है? जहाक भी है। और जालीदार पर्दे, ये बताओ जालीदार पर्दे ये किसका है? जालीदार पर्दे ये मोहम्मद हसन का नहीं है, ठीक है। जालीदार पर्दे किसका है? तो जालीदार पर्दे ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। तो ये वाला सी वाला गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए मोर पंखी और दूसरे ड्रामे, ये किसका है? मोहम्मद हसन का है। खून के धब्बे, तमाशा और तमाशा, ये भी मोहम्मद हसन का है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ए और डी आपका सही होगा। ए और डी पहले वाले ऑप्शन में, जो कि आपका जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पे दिया गया। आगा हश्र के ड्रामों के 2 जुमरे यहाँ पे सही हैं। आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा कौन कौन सा है आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आफ्ताब मोहब्बत किसका है? आगा हश्र काश्मीरी का है। मुरीद शक किसका है? तो मुरीद शक भी जो है ये भी आगा हश्र काश्मीरी का है। इसके अलावा मारे आस्तीन, सिल्वर किंग जो 1910 में इन्होंने लिखा, आगा हश्र काश्मीरी का। आँख का नशा, ये भी आगा हश्र काश्मीरी का है। और शेर की गरज, ये भी आगा हश्र काश्मीरी का, यानी कि ये वाला जुमरा बिल्कुल करेक्ट है। ठंडी आग किसका है? आगा हश्र काश्मीरी का। शाम जवानी किसका है? आगा हश्र काश्मीरी का। इंद्र लोकसभा, ये आगा हश्र काश्मीरी का नहीं है। किसका है? इंद्र सभा जो है ये हबीब तनवीर का है, ठीक है। ख्वाब हस्ती आगा हश्र काश्मीरी का, लेकिन इंद्र सभा ये हबीब तनवीर का। तो ये वाला जुमरा गलत हो गया। इंद्र लोकसभा हबीब तनवीर का है, ठीक है। इंद्र सभा अमानत का है। तो इंद्र लोकसभा है, ये वाला जुमरा इसलिए गया। तो मीठी छुरी उर्फ दुरंगी दुनिया, ये आगा हश्र काश्मीरी का। खूबसूरत बला किसका है? खूबसूरत बला किसका है? ठीक है। तो खूबसूरत बला जो है ये आगा हश्र काश्मीरी का नहीं है। तो किसका है खूबसूरत बला? तो मैं आपको बता रहा हूँ, खूबसूरत बला जो है ये अमानत लखनवी का नहीं। खूबसूरत बला ये किसका है आपको कमेंट में बताना है, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। खूबसूरत बला ये कहीं मोहम्मद हसन का तो नहीं है। खूबसूरत बला
बहरहाल औरत का प्यार चंडीदास, ठीक है, और दिल की आग और शीरीं फरहाद। तो ये आपको बताना है। तो मीठी छुरी ये तो बिल्कुल आगाश काश्मीरी का है। औरत का प्यार और खूबसूरत बला, इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। औरत का प्यार और खूबसूरत बला, ये दोनों भी बिल्कुल आगाश काश्मीरी का, ठीक है। कहते हवस आगाश काश्मीरी का है। खुद परस्त रुस्तम सोराब, जहर सच का जहर और नक्श फरियादी, ये दोनों जो हैं आगाश काश्मीरी के नहीं हैं। नक्श फरियादी किसका है? तो नक्श फरियादी मोहम्मद हसन का ड्रामा है। तो डी वाला गलत हो गया, तो कौन सा सही हुआ? ए और सी। फिर से सुनिए, मीठी छुरी, खूबसूरत बला, औरत का प्यार, चंडीदास, दिल की आग, शीरीं फरहाद, ये सभी जो हैं वो आगाश काश्मीरी के ही हैं, ठीक है। खूबसूरत बला में मैं कन्फ्यूज़ था, ठीक है। तो ए और सी आपका सही है। ए और सी आपका तीसरा वाला ऑप्शन जवाब होगा। कौन कब पैदा हुआ? तो देखिए, सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो मीर अमन होगा, जो कि 1732 में पैदा हुए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ऑप्शन भी आपको दिखे। देखिए, मीर अमन सबसे पहले पैदा हुए 1732 में। तो ए का आपका 4 होगा। अब देखिए ए का 4 कहाँ कहाँ है? पहले में, तीसरे में, चौथे में, दूसरे में नहीं है, तो दूसरा वाला हमारा जवाब होगा नहीं। रजब अली बेग सुरूर पैदा हुए 1786 में, ठीक है। तो बी का 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे बी का 1 है, ये वाला गलत हो गया। यहाँ बी का 3 है, ये गलत हो गया। यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे भी आप लोग चाहें तो मिला सकते हैं। अमानत लखनवी कब पैदा हुए? तो अमानत लखनवी आपके पैदा हुए कब? अमानत लखनवी ये पैदा हुए 1715 में हुए या फिर 1752 में। तो अमानत लखनवी ये 1815 में पैदा हुए, ठीक है। तो ये डी होगा, यानी डी का आपका 3 होगा। डी का 3 होगा। तो इस तरह से आपका कौन सा सही होगा जी? फिर से मिलाओ। देखो, पहले आगा अमानत लखनवी की बात करते हैं। तो ये पैदा हुए कब? आगा अमानत लखनवी पैदा हुए 1815 में, ठीक है। रजब अली बेग सुरूर पैदा हुए 1786 में। मीर अमन पैदा हुए 1732 में। इंशाअल्लाह खाइंसा 1752 में। अब मिलाओ, ए का 4 होगा और बी का 1 होगा, ठीक है। तो बी का 1, अरे पहला वाला नहीं, दूसरा वाला होगा। बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस तरह से मैंने पहला वाला बताया था, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है, पहले से देख के मुझे आना चाहिए था। तो यहाँ पे तीसरा वाला आपका जवाब होगा, ठीक है। तीसरा वाला जवाब यहाँ पे सही होगा। कौन कहाँ पैदा हुआ ये आपको बताना है। तो मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए। ए का 2 कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इन दोनों को गलत मारो। अब ए और पहले और दूसरे पे आपको सोचना है। तो मीर अमन पैदा हुए दिल्ली में। रजब अली बेग सुरूर कहाँ पे पैदा हुए? तो रजब अली बेग सुरूर लखनऊ में पैदा हुए। इंशाअल्लाह खां इंशा कहाँ पैदा हुए? मुर्शिदाबाद में। और आगा हश्र काश्मीरी कहाँ पे पैदा हुए? बनारस में, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको आगा हश्र के ड्रामों के 2 जुमरे दिए गए हैं, जो सही है वो आपको बताना। ये स्लाइड हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको 2 जुमरे सही हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। पृथ्वीराज, चचा छकन, कमरा नंबर 5, सैदो सैयाद, जहाँ आरा, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी जो हैं वो ये सभी आपके ड्रामे हैं। पृथ्वीराज ड्रामा जानते हैं कि अनारकली के खालिक
अनारकली के खालिक इम्तियाज़ अली ताज का है। ठीक है। उसके बाद कुर्तुबा का काजी, ये भी इम्तियाज़ अली ताज का ही ड्रामा है। गोंगी जूड़ू, ये भी ड्रामा है। ठीक है। अमन और सुकून और शेख बरादरान, इस पे आपको बताना है क्या आपका सही होगा। तो ये सभी ड्रामे हैं। तो ड्रामे के लिहाज से ए और बी वाला जो आपका ज़ुमरा है वो सही है, यानी कि ए और बी पहले वाले ऑप्शन में आपका सही जवाब होगा। ठीक है। लाला शोहरत राय, ये ड्रामा नहीं है, ये वाला गलत हो गया। ठीक है। सिर्फ कानों के लिए, ये भी ड्रामा नहीं, ये गलत हो गया। तो इस तरह से ए और बी आपका ये वाला ज़ुमरा दुरुस्त है, ड्रामों के लिहाज से पूछा था। किसका इंतकाल कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसका इंतकाल कब हुआ ये आपको बताना है। तो मीर अमन 1808 में इंतकाल किया इन्होंने। उसके बाद रजब अली बेग सरूर का इंतकाल 1869 में बनारस में हुआ। मीर अमन का कलकत्ता में, रजब अली बेग सरूर का कहाँ पे, बनारस में। उसके बाद इंशाअल्लाह खान शाह इंतकाल किया 1817 में और अमानत का इंतकाल हुआ 1858 में। इस तरह से जब आप मैच करेंगे तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही, सॉरी पहला वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है। देखिए ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। किसका इंतकाल कहाँ हुआ, तो मीर अमन कलकत्ता में, यानी कि ए का 4। ए का 4 कहाँ कहाँ है, दूसरे में नहीं है, गलत। चौथे में नहीं है, गलत। तो पहला या तीसरा होगा। मीर अमन इंतकाल हुआ कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है। रजब अली बेग सरूर का इंतकाल कहाँ पे हुआ, बनारस में। तो बी का 1 होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है, बी का 2 नहीं होगा। आगा हश्र काश्मीरी का इंतकाल लाहौर में हुआ, अमानत का इंतकाल लखनऊ में हुआ। इस तरह से आप देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब पैदा हुआ ये आपको बताना है। ठीक है। कौन कब पैदा हुआ, तो आगा हश्र काश्मीरी का सबसे पहले पूछा है, तो 1869 में ये पैदा हुए। ठीक है। 1869 में बनारस में ये पैदा हुए। तो 1869 ए का 3 होगा। ए का 3 देखिए तीसरे में नहीं है तो ये गलत हो गया, चौथे में नहीं है तो ये भी गलत हो गया। या तो पहला होगा या दूसरा होगा। इम्तियाज़ अली ताज कब पैदा हुए, तो सन 1900 ईस्वी में इम्तियाज़ अली ताज पैदा हुए। कहाँ पे, तो इम्तियाज़ अली ताज सन 1900 ईस्वी में ये पैदा हुए थे लाहौर में। ठीक है ना, 1900 ईस्वी में लाहौर में। उसके बाद हबीब तनवीर पैदा हुए कहाँ पे, तो हबीब तनवीर पैदा हुए आपके रायपुर में सन 1923 में। तो सी का 1 यहाँ पे है, सी का 2 यहाँ पे हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। मोहम्मद हसन सबसे बाद में पैदा हुए मुर्शिदाबाद में। ठीक है, 1926 में। ठीक है। मोहम्मद हसन कहाँ पे पैदा हुए थे, मुर्शिदाबाद में, नहीं मुरादाबाद में, माफ़ कीजिएगा, मुर्शिदाबाद मुरादाबाद मिलता जुलता है। मुरादाबाद में मोहम्मद हसन पैदा हुए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कोट वाला फंसाए हुए है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। मैं इसके PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा, खुद भी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बताइए, अमानत कहाँ पे पैदा हुए, सबको पता है लखनऊ में। ए का 4 होगा। ए का 4 सभी ऑप्शन में है, सिर्फ चौथे में नहीं है तो चौथा गलत हो गया। इम्तियाज़ अली ताज कहाँ पे पैदा हुए, इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए। तो बी का 3 होगा। बी का 3 यहाँ पे है, यहाँ पे बी का 2 है और यहाँ बी का 1 है, तो ये सभी गलत हो गए, पहला वाला सही है। ठीक है। चलिए, हबीब तनवीर कहाँ पे पैदा हुए, तो हबीब तनवीर पैदा हुए थे रायपुर में, यानी कि सी का 1 होगा। और मोहम्मद हसन पैदा हुए मुरादाबाद में, यानी कि डी का 2 होगा, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से 2 जुमरे सही हैं। देखो, चरणदास चोर, शतरंज के मोहरे, जहरीली हवा, मेरे बाद
और शतरंज की बाजी। ये सभी जो ड्रामे हैं वो किसके हैं? ये सभी ड्रामे हैं, ठीक है। चरणदास, चोर, शतरंज के मोरे, ये सभी जो हैं वो ड्रामे हैं। जामेदार, इंद्रलोक सभा, ये दोनों ड्रामा है, लेकिन शिकस्त ये नावल है, ठीक है। लाला शोहरत राय और मिट्टी की गाड़ी, ये दोनों जो हैं वो आपके अफसाने हैं। जालीदार पर्दे ड्रामा है। राजा चंपा और चार भाई किसका पुत्र देख रहे हैं नैन, तो ये सब ड्रामे हैं। तो ड्रामे के लिहाज से देखें तो ए और डी आपका सही होगा। अच्छा, किसके ड्रामे हैं? तो सभी हबीब तनवीर के ड्रामे हैं, ठीक है। चरणदास चोर हबीब तनवीर का है, शतरंज के मोरे हबीब तनवीर का है, जहरीली हवा भी हबीब तनवीर का है, मेरे बाद ये भी हबीब तनवीर का है, जालीदार पर्दे हबीब तनवीर का है, चंपा और चार भाई ये भी हबीब तनवीर का है, ठीक है। किसका पुत्र, यह भी हबीब तनवीर का है। देख रहे हैं मेरे नैन, यह भी हबीब तनवीर का है, ठीक है। तो ये हबीब तनवीर का ही है, ठीक है। बाकी भी ड्रामे हैं, देखो शिकस्त ये नावल भी है कृष्णचंद्र का, और शिकस्त ये ड्रामा भी है मोहम्मद हसन का, ठीक है। तो इसलिए बी और सी इसलिए गलत हैं क्योंकि ये हबीब तनवीर के नहीं हैं, ठीक है। तो ए और डी आपका सही है, ठीक है। ये सभी लाला शोहरत राय भी, ये भी ड्रामा ही है। लाला शोहरत राय ड्रामा ये किसका है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो लाला शोहरत राय भी ड्रामा ही है। तो इस तरह से ए और डी आपका सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे ज़मानी एतबार से आपको सही तरतीब बताना है। तो मुल्ला वजी तो सबसे पहले होने चाहिए। 1635 में इन्होंने पहली किताब सबरस लिखी थी जो कि नस्र की थी। तो यहाँ पे तीसरा और दूसरा गलत हो गया। अब डिस्कशन आपको करना है, वजही के बाद मीर ख़याल होंगे या फिर फ़ज़ल अली फ़ज़ली होंगे। तो मीर तकी ख़याल होंगे जिन्होंने बुस्तान ख़याल लिखी, उसके बाद फ़ज़ल अली ख़ा फ़ज़ली होंगे जिन्होंने करबल कथा लिखी, उसके बाद मीर अमन, फिर इंशाअल्लाह ख़ां इंशा होंगे रानी कैद की कहानी जिन्होंने लिखी, सबसे बाद में रजब अली बेग सुरूर होगा। यहाँ पे देखिए रजब अली बेग सुरूर का नाम इंशा से पहले है, तो इसलिए ये वाला वैसे ही गलत हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ड्रामा निगारों को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? देखो 114 का आपको सही जवाब बताना है। सबसे पहले कौन? तो सबसे पहले अमानत लखनवी, ठीक है। चौथे में अमानत लखनवी पहले नहीं है, तो चौथा काट दो, ये आपका जवाब हो नहीं सकता। अमानत लखनवी के बाद क्या इम्तियाज़ अली ताज आएंगे या फिर आगा हसर काश्मीरी आएंगे? तो इम्तियाज़ अली ताज नहीं बल्कि आगा हसर काश्मीरी आएंगे। तो दूसरे पर यहाँ पे भी आगा हसर है, तीसरे वाले ऑप्शन में भी है। आगा हसर के बाद कौन आएंगे? हबीब तनवीर आएंगे या फिर इम्तियाज़ अली? तो हबीब तनवीर बाद में आएंगे, इम्तियाज़ अली पहले आएंगे, ठीक है। और सबसे बाद में मोहम्मद हसन आएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो तीसरा वाला जुमरा आपका सही जवाब होगा। किसका इंतकाल कब हुआ? ठीक है, तो देखो मोहम्मद हसन सबसे बाद में इंतकाल किए। तो मोहम्मद हसन का 2009 जो दिया है वो आपका डी का 4 होगा। डी का 4 कहाँ पे है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, 3 और 4 आपका सही हो सकता है। आगा हश, एक सेकेंड, मोहम्मद हसन 2009 में इंतकाल किया या फिर 2010 में? ठीक है, ये बताइए। मैं 2010 नहीं देखा था, 2010 में मोहम्मद हसन का इंतकाल हुआ। ठीक है, 2010 में मोहम्मद हसन का इंतकाल हुआ, तो डी का आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, और हबीब तनवीर का इंतकाल कब हुआ? तो हबीब तनवीर का इंतकाल हुआ था 2009 में। ठीक है, तो सी का 4 होगा, डी का 2 और सी का 4। अब बचा बी, तो बी का होगा आपका 1970 में इंतकाल किया ताज ने, और आगा से काश्मीरी ने इंतकाल किया 1935 में। तो बी का 1 और ए का 3, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा मैं वक्त ले रहा हूँ क्योंकि समझ के समझा रहा हूँ, ऐसे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो मैं PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पे दस्तयाब करा दूँगा।
किसका इंतकाल कहाँ पे हुआ बताइए। तो हबीब तनवीर का जो इंतकाल हुआ वो भोपाल में हुआ। तो हबीब तनवीर का इंतकाल भोपाल में हुआ। तो इस तरह से आपका सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का आपका 4 हो गया, सी का 4। तो सी का 4 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और बाकी कहीं पे नहीं है। तो यही तीसरा वाला ऑप्शन आपका जवाब होगा। फिर भी मैं मिला दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह खां इंशा का इंतकाल लखनऊ में हुआ और इम्तियाज़ अली ताज का इंतकाल हुआ लाहौर में, मोहम्मद हसन दिल्ली में मरे। तो इस तरह से तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जब पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दस्तयाब कराऊंगा तो सभी स्लाइड के नीचे ही जवाब दिया गया होगा, उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा जाके। ओके, चलिए ये आखिरी स्लाइड है, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। वफ़ात के एतबार से सही तरतीब आपको बताना है कि इसकी वफ़ात सबसे पहले हुई। तो देखिए, अमानत लखनवी सबसे पहले इस दुनिया से गए, उसके बाद आगा हशर काश्मीरी गए। ठीक है, आगा हशर काश्मीरी और अमानत ये दोनों का क्रम दूसरे और तीसरे दोनों ऑप्शन में। देखिए, मोहम्मद हसन सबसे बाद में इनका इंतकाल हुआ 2010 में। ठीक है, इम्तियाज़ अली ताज होंगे। ठीक है, फिर हबीब तनवीर 2009 में, उसके बाद सबसे बाद में मोहम्मद हसन 2010 में। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, हबीब तनवीर का इंतकाल 2009 में हुआ और इम्तियाज़ ताज का इंतकाल 1970 में हुआ और अमानत लखनवी का इंतकाल जो हुआ था वो इनमें से सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था पता है? अमानत लखनवी का इंतकाल हुआ था 1858 में। तो इस तरह से सही ज़मानी तरतीब दूसरा वाला ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 बताइए, कमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगा हश्र काश्मीरी हैं। ये जो स्टेटमेंट है किसका है? तो इसका सही जवाब मोहम्मद हसन होगा। ये जो बयान है, ये राय जो है, ये मोहम्मद हसन की है। कि ड्रामा निगार ने असरी अदब के नाम से एक जरीदा शाये किया था और वो मारूफ जरीदा पानीर का भी मुदीर रह चुका है। तो वो है मोहम्मद हसन। पानीर के मुदीर कौन थे? मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 120, उर्दू की पहली दास्तान किस सदी में लिखी गई? दास्तान से मुताल्लिक सवाल है। तो 1635 में सबरस लिखी गई उर्दू की पहली दास्तान है। तो 1635 यानी कि 17वीं सदी में। तो इस तरह से हमने दास्तान से मुताल्लिक अहम सवालात नहीं, दास्तान से मुताल्लिक बस ये वाला सवाल था, हमने ड्रामे से मुताल्लिक अहम सवाल हल किए। ठीक है, कुछ अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे पिछली कुछ वीडियोस में हल किए जा चुके थे, डिस्कस किए जा चुके थे। आज हमने सभी को मिक्स करके खिचड़ी बना के हौच पौच करके, ठीक है, हमने ड्रामे से मुताल्लिक अहम सवालात हल करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टूडियो पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।